टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आए हैं और साथ में रीजनिंग पढ़ने के लिए आए हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हमने अब तक बहुत सारे सेशन ले लिए हैं, बहुत सारे सेशन आप लोगों ने भी अटेंड किए होंगे। आई होप आपको मेरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। जिस किसी का भी नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना है तो उन लोगों को ये क्लास लाइक करना है, शेयर करना है और खुद को अच्छे से देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि नर्सिंग की जितनी भी एग्जाम हो रही है उन एग्जाम में 20% से लेके 50% तक, मतलब 20 से लेके 50% तक आउट ऑफ नर्सिंग सिलेबस इंक्लूड कर दिया है। और जिसमें आपका जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वह कौन सा सब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। आज की हम समय की बर्बादी ना करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है कि इफ टी, सी एंड पी मींस ड्रिंक फ्रूट जूस। क्या दिया हुआ है? ड्रिंक फ्रूट जूस। किसका मतलब दिया हुआ है? सी पी, टी सी पी का मतलब दिया हुआ है ड्रिंक फ्रूट जूस। आगे दिया हुआ है सी की एंड ली मींस जूस इज स्वीट। पहले इन दोनों को देख लो कि क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों। क्या कॉमन आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है टीसीपी और इसमें आ रहा है सी की ली। दोस्तों सी की ली मतलब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सी कॉमन आ रहा है। यहां भी सी आ रहा है, यहां भी सी आ रहा है। लिख लो सी बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? क्या लिखेंगे? यहां पे दिया हुआ है ड्रिंक फ्रूट जूस और यहां पे दिया हुआ है जूस इज स्वीट। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहां पे भी जूस आ रहा है और यहां पे भी जूस आ रहा है। तो सी बराबर क्या आ गया दोस्तों? जूस आ गया। सी बराबर क्या लिखेंगे? जूस लिखेंगे। ऊपर वाले वर्ड में भी तीनों में एक अक्षर समान है और जिनका मतलब जो निकल रहा था उनमें भी एक अक्षर समान है। तो हम लोग समझेंगे कि जो सी नामक जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जूस से। इसका मतलब किससे होता है? जूस से होता है। तो हमने लिख लिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एंड ली री एंड मी। क्या दिया हुआ है? ली री एंड मी मींस ही इज इंटेलिजेंट। अब देखो कि ली री मी कहीं मिल रहा है दोस्तों? इसमें तो नहीं मिल रहा, इसमें ली मिल रहा है दोस्तों। क्या मिल रहा है? ली मिल रहा है। यहां पे भी ली है और यहां पे भी ली है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें था जूस इज स्वीट और इसमें है क्या? ही इज इंटेलिजेंट। मतलब इज जो वर्ड है वह यहां भी है और यहां भी है। मतलब क्या निकला कि जो ली नामक जो वर्ड है इसका मतलब हो जाएगा इज। अब आगे आपको क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मींस स्वीट। कि स्वीट हम किसको बोलेंगे? SWEET कि स्वीट किसको बोलेंगे? अब कहीं भी स्वीट का नाम वर्ड दिख रहा है? स्वीट हमको यहां दिख रहा है, मतलब जूस इज स्वीट। जूस इज स्वीट किसको बोल रहा था? जूस इज स्वीट किसको बोला था? सी की और ली। सी की और ली को बोला था। अब इनमें मुझे ये बताओ कि जूस इज भी मिल रहा है, मतलब जूस इज मिल गया। दोनों वर्ड आपको मिल गए, दोनों वर्ड आपको मिल गए। जूस को क्या बोला है? सी बोला है और इज को क्या बोला है? ली बोला है। तो सी और ली को हटा दो, बचा क्या? बचा क्या दोस्तों? की बचा। तो स्वीट का मतलब क्या होगा? की होगा। बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और पढ़ते हुए ही उसका आंसर निकालना है। जैसे क्वेश्चन कर रहे हो, देखा कि टीसीपी मींस ड्रिंक फ्रूट जूस। आगे दिया हुआ सी की ली, दोनों में सी कॉमन आ रहा है। आगे वाले वर्ड में जूस कॉमन आ रहा था तो जूस हमने टिक मार दिया। यहां भी जूस था, यहां भी जूस था। इसी तरीके से सोल्व करते जाना, आंसर आपके सामने होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? की होगा। किसका मतलब होगा? की। स्वीट का मतलब क्या होगा? की होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन से कि इफ GWD को क्या लिख रहा है दोस्तों? GWD को HQRH क्या लिख रहा है? HQR और H। आगे आपको पूछा है, क्या पूछ रहा है कि DREAM को क्या लिखेंगे? अब देखो कि GWD को HQRH कैसे लिखा है? G नंबर आता है 7 पे, H आता है नंबर 8 पे, O आता है नंबर 15 पे और Q आता है 17 पे
O आता है 15 पे, R आता है 18 पे, D आता है 4 पे, H आता है 8 पे। क्या समानता आ रही है? G से H बनाए मतलब +1 किया, आगे 15 से 17 +2 किया, 15 से 18 +3 किया, 4 से 8 +4 किया। तो सेम फॉर्मूला आप इसमें भी अप्लाई कर दो साहब, आंसर आपके सामने होगा। D होता है नंबर 4 पे, +1 कर दो, 5 पे क्या आता है? E आता है, नंबर 5 पे E आ गया। R होता है 18 पे, 18 में +2 कर दो, क्या आता है? 20, 20 पे क्या आता है दोस्तों? T आता है। आगे E होता है 5 पे, 5 में +3 कर दो, 8, 8 पे आता है H, H नंबर 8 पे। A आता है 1 पे, 1 में 4 जोड़ दो, E आता है 5 पे, हो गया 5। आगे M, M आता है 13 पे, और M में कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। 13 और 5 कितना होता है दोस्तों? 18 होता है, और 18 पे आता है R। देखो कि ETHER कहीं है क्या? ETHER, B इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया? बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो माइंड के ऊपर से चला जाता है, माइंड के ऊपर से चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ETHER। चला गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कि THRICE। दोस्तों क्या दिया हुआ है? THRICE, इसको लिखा है UJUMHK। तो लिख लो THRICE, इसको क्या लिखा है? UJUMHK। अब देखो T होता है नंबर 20 पे, और U होता है नंबर 21 पे, H होता है नंबर 8 पे, J होता है नंबर 10 पे, R होता है 18 पे, U होता है 21 पे, I होता है 9 पे, M होता है 13 पे, C होता है 3 पे, H होता है 8 पे, E होता है 5 पे, और K होता है 11 पे। क्या समानता आ रही है? 20 से 21 +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, फिर +5 और फिर +6। सेम फॉर्मूला आगे आप भी अप्लाइड कर लो। क्या दिया हुआ है? EQUALS। तो क्या E आता है नंबर 5 पे, Q नंबर 17 पे, U नंबर 21 पे, A नंबर 1 पे, L 12 पे, और S 19 पे। तो सेम फॉर्मूला बना दो। 5 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6। जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 पे आता है F। Q 17 में 2 जोड़े 19, 19 पे आता है S। आगे U 21 में था, 21 में 3 जोड़े, कितना हुआ दोस्तों? 24। 21 और 3 24, 24 पे आता है X से। आगे A नंबर 1 पे 4 जोड़ा 5, 5 पे आता है E। L 12 पे, 12 में कितना जोड़ना है दोस्तों? 5 जोड़ना है। 12 में 5 जोड़ा, 12 और 5 17, 17 पे आता है Q। 19, 19 में 6 जोड़ना है, 19 और 6 25, 25 पे आता है दोस्तों Y। FSX EQYC। दोस्तों FSX EQY इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आपको दिख रहा है? अगर बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो देख लीजिएगा। 5 में 1 जोड़ा है, 17 में 2 जोड़ा है, 21 में 3 जोड़ा है, 1 में 4 जोड़ा है, 12 में 5 जोड़ा है, और 9 में 6, 19 में 6 जोड़ा है। तो आपके सामने आंसर निकल गया है FSX EQY इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन से कि इन ए सर्टेन कोड इफ ट्री को क्या लिख रहे हैं दोस्तों? 7100, यही लिख रहे हैं। T को लिख रहा है 7, R को लिख रहा है 1, E को लिख रहा है 0, E को लिख रहा है 0। आगे दिया हुआ है कि FROG, तो क्या लिख रहा है? 2159। कॉमन देखो, R कॉमन आ रहा है, तो इस R को भी 1 लिखा है, तो इस R को भी 1 लिखा है। समझ में आया? तो आगे जो पूछ रहा है उसका लिख दो FREE। दोस्तों बताना F को क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो लिख दो 2। R को क्या लिखा है? 1 लिखा है, तो लिख दो 1। E को क्या लिखा है? 0 लिखा है, तो लिख दो 0 0। 2100 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है साहब। A इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 2100 आपका करेक्ट आंसर जाएगा। FREE को क्या लिखेंगे? 2100 लिखेंगे। 2100 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन से 5 बिल्लियां, दोस्तों हिंदी में दिया हुआ क्वेश्चन है कि 5 बिल्लियां 5 चूहों को 5 मिनट में खाती हैं,
तो बताओ दो बिल्ली दो चूहों को कितने मिनट में खाएंगी। बहुत ही अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को अच्छे से देखना कि दिया हुआ है कि 5 बिल्ली 5 चूहों को 5 मिनट में खा रही हैं, तो 2 बिल्ली 2 चूहों को कितनी मिनट में खाएंगी। अरे कई लोगों ने तो आंसर निकाल भी लिया, बोल रहे हैं 2 मिनट 2 मिनट। अरे दोस्तों जिसने भी 2 मिनट कर दिया, बोल रहा हूं पक्का माइनस में 1 नंबर आएगा, पक्का माइनस में 1 नंबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि 5 बिल्ली हैं और 5 चूहे हैं। 5 बिल्ली 5 चूहों को खाती हैं 5 मिनट में, मतलब एक बिल्ली अगर लेंगे और उसको एक चूहा देंगे तो उसको खाने में क्या वो 1 मिनट ही लगाएगी? नहीं, कितनी मिनट लगाएगी? 5 मिनट ही लगाएगी। एक बिल्ली एक चूहे को खाने में भी 5 मिनट ही लगेगी। क्यों लगाएगी? मुझे बताना दोस्तों। बोल रहा है कि 5 बिल्ली 5 चूहों को खा रही है, मतलब एक एक बिल्ली के पास एक एक चूहा है, एक एक बिल्ली के पास एक एक चूहा है, और एक बिल्ली एक चूहे को खाने में भी 5 मिनट लगाएगी। तो 5 बिल्लियों को 5 चूहे दे दोगे तो भी 5 मिनट ही लगेंगी। सेम इसी तरीके से 2 बिल्लियों को 2 चूहे देंगे तो मिनट कितनी लगेंगी दोस्तों? 5 ही लगेंगी। कहीं दिख रहा है 5 मिनट? सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। जिस किसी ने भी सी दिया है उसका सही आंसर जाएगा, और जिसने अगर गलती से ए कर दिया तो पक्का माइनस में नंबर आएगा। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो जल्दबाजी में आंसर देने की कोशिश नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है और उसके बाद में आंसर देना है दोस्तों, उसके बाद में आंसर देना है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ए मिल्कमैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर एट Rs9 पर लीटर। दोस्तों यह बोलना चाह रहा है कि एक सेल्समैन है जो मिल्कमैन है, वह दूध बेच रहा है। जब वह दूध को 9 रुपए पर लीटर बेचता है, 9 रुपए पर लीटर बेचता है, तो उसको 20% प्रॉफिट होता है। लेकिन वो दूध क्या है? मिलावट वाला दूध है, उसमें क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है। तो 9 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों? सेलिंग प्राइस जो है वो है 9 रुपीज पर लीटर, और उसका प्रॉफिट जो है वो कितना है? 20%। ये दोनों आपके सामने दिया हुआ है, तो आगे देख लेंगे। इसके बाद में दिया हुआ है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज Rs10 रुपीज। दोस्तों कि अगर आप प्योर मिल्क लोगे, प्योर दूध आप ले रहे हो, तो आपको वो 10 रुपीज पर लीटर मिल रहा है। अगर ओरिजिनल दूध आपने लिया है विदाउट मिलावट का, अगर बिना मिलावट का दूध आपने लिया है तो 10 रुपीज पर लीटर आपने लिया है। देन द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द सेड मिक्सर। अब ये बोल रहा है कि जो मिक्स किया हुआ है उसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो देख लेंगे, सेलिंग प्राइस 9 रुपए पर लीटर थी, प्रॉफिट 20% था, तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर लो दोस्तों। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस जब ज्ञात करेंगे तो लिख दो, क्या लिखोगे? 9 का 9 आ जाएगा इनटू आपका 100 से हमेशा लेते हैं, और प्रॉफिट हो रहा था 20%, मतलब 100 पे कितना हो जाएगा? 20%, मतलब 120 रुपए का। तो प्रॉफिट हमेशा नीचे आएगा। डिवाइड कर दो, क्या करोगे डिवाइड? ये चला गया 3 से और ये चला गया 4 से, यहां पे आ गया कितना? ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 25। 25 मतलब 75/10। 75/10 आपका क्या आया है? सेलिंग प्राइस आया है। सेलिंग प्राइस आपका क्या आया दोस्तों? 75/10 मतलब 7.5 रुपीज आपका प्राइस आया है। आगे आपको ये पूछ रहा है कि अनुपात ज्ञात करो, तो एक तरफ आ रहा है 7.5 और एक तरफ आ रहा है 10। यही है, दिया हुआ है 7.5 और 10। तो अब मिल्क एंड वाटर का अनुपात पूछ रहा है, तो मिल्क कितना था दोस्तों? मिल्क है आपका 10 और वाटर इधर में आ जाएगा 7.5। जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो कर लो इसको, मतलब 0 उठाने के लिए 100 कर देंगे, इसको 75 लिख लो। ये कितनी बार? 4 बार, और ये कितनी बार? 3 बार। 4/3 दिख रहा है। डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया? बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करनी है। कॉस्ट प्राइस आ गई 7.5 रुपीज, और सेलिंग जो आपका था वो प्योर मिल्क था, वो 10 रुपीज था। तो 10/7.5 जब निकालेंगे तो आ जाएगा 4/3। 4 जहां कहीं दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है
कि इफ TRANSHER ट्रांसफर इज कोडेड एज RTNAFSRE, लिख लो TRANSFER। ट्रांसफर को क्या लिखा है इसने? RTNAFSRE, यही लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है। तो आगे पूछ रहा है कि ELEPHANT को क्या बोलेंगे? अब दोस्तों देखो, पहले तो लिख लो, चाहिए नंबर लिख लो कि ये नंबर 20 पे, ये 18 पे, ये 1 पे, N आता है नंबर 14 पे, S 19 पे, F 6 पे, E 5 पे और R 18 पे। सेम इसी तरह से R 18 पे, T कितने पे आता है दोस्तों? 20 पे, N 14 पे, A 1 पे, F आता है आपका 6 पे, S 19 पे, ये 18 पे और ये 5 पे। अब देखो कि ऊपर वाले जो अक्षर हैं सेम ही नीचे हैं, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। देखो 20 और 18, इसको किया 18 और 20, मतलब उल्टा कर दिया, 18 और 20 कर दिया। आगे 1 और 14 को लिख दिया 14 और 1, मतलब आपस में उल्टा कर दिया। R को T बना दिया और T को इधर रख दिया, इधर N को इधर रख दिया, इधर A को रख दिया, इधर F, इधर S, इधर R, इधर E, इधर, यही किया। तो सेम आप कर दो, N को ले आओ यहां पे, E को ले आओ यहां पे, P को ले आओ यहां पे और E को ले जाओ यहां पे, A को ले आओ यहां पे और H को ले जाओ यहां पे, T को ले आओ दोस्तों यहां पे और N को ले जाओ यहां पे। देखो आपको ये दिख रहा है कहीं भी LEPE दिख रहा है, 3 में दिख रहा है। आगे है AHTN AHTN और आगे वाला क्या था? LEPE AHTN इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल आपके समझ में आया है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पे उल्टा सुल्टा कर रहा है तो आप भी उल्टा सुल्टा कर दो। जितना उल्टा सुल्टा आपने किया उतना ही आपके सामने आंसर निकल के आया है। तो आपके सामने आंसर निकल के आ गया दोस्तों। क्या आंसर होगा? आंसर आपके सामने है और आंसर मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लुक एट द सीरीज 1240, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। कि दोस्तों अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर क्या होगा? क्वेश्चन अच्छे से देखना और सोल्व करने की कोशिश करना कि आंसर क्या जाएगा। तो क्या आंसर निकल के आया? निकाला आप लोगों ने? आंसर आपके सामने होगा। क्या आंसर है दोस्तों? नहीं निकाला? बहुत अच्छे। तो दोस्तों देखते हैं क्या आंसर जाएगा। क्या जाएगा आंसर? पहले दिया हुआ है 1000 से बनाया 200 और 200 से बनाया 40। तो अगली संख्या क्या होगी? 1000 को 200 बनाया मतलब डिवाइडेड बाई 5, यही किया है। आगे 200 से 40 बनाया डिवाइडेड बाई 5, तो 40 से क्या बनाएगा डिवाइडेड बाई 5? 8 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अरे दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्या था? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपने समय गवा दिया। तो हम क्या करें दोस्तों? समय को गवाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। माइंड को एक्टिव रखना है। जब जब आप एग्जाम देने जाओ माइंड को बिल्कुल एक्टिव रख के एग्जाम देनी है। तो अगला क्वेश्चन है कि 49587 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है। दोस्तों जब जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए तब मैंने बताया है कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान का मतलब होता है कि उसका स्थानीय मान, जैसे संख्या है 49,587, यही है। इसमें स्थानीय मान क्या है? 5 है तो यहां 5 रख दो, आगे 2 अक्षर है मतलब 500। इसका क्या स्थानीय मान है। और जातीय मान मतलब जाति तो इसकी 5 है, मतलब ऑलरेडी 5 है। में कितना अंतर है? तो 500 माइनस 5 बराबर 495। आपको दिख रहा है कहीं भी? बिल्कुल दिख रहा है। ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों, बिल्कुल 495 इज करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इफ HOUSE इज कोडेड एज KRXVH। दोस्तों लिख लो HOUSE, क्या लिखा है इसको? KRXVH। कैसे बना? H आता है नंबर 8 पे, K आता है 11 पे, O आता है 15 पे, R आता है 18 पे, U आता है 21 पे और X आता है 24 पे, S आता है 19 पे, V आता है
22 पे ई आता है, 5 पे एच आता है, 8 पे, मतलब हर में +3 कर रहा है, हर में +3 कर रहा है। तो आप भी आंसर देने में +3 कर दो। क्या पूछ रहा है? CASTLE, सी आता है नंबर 3 पे, ए 1 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, एल 12 पे, ई 5 पे। आंसर देने की कोशिश करना। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 पे क्या आता है? एफ आता है। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 पे क्या आता है? डी आता है। आगे एस 19, 19 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों? 3 जोड़ेंगे तो 22, 22 पे क्या आता है? वी आता है। 22 पे वी आता है। टी 20, 20 में क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे 23, 23 पे क्या आता है? डब्ल्यू आता है। एल 12, 12 और 3 15, 15 पे क्या आता है दोस्तों? 15 पे ओ आता है। ई 5 तो 8 पे क्या आता है? एच आता है। कहीं दिख रहा है? एफ डी वी डब्ल्यू ओ एच दोस्तों, कहीं दिख रहा है? एफ डी वी डब्ल्यू ओ एच इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महेश, दोस्तों क्वेश्चन देखना, महेश स्टार्ट वर्क एज ए सेल रिप्रेजेंटेटिव ऑन एन एनुअल सैलरी ऑफ RS 1,60,000। दोस्तों महेश है, वो एक जगह काम करता है तो वहां उसको एनुअल सैलरी मिल रही है 1,60,000 रुपए। इफ ही रिसीव ए 50% पे रेज ईच ईयर, दोस्तों उसकी सैलरी जो है वो 15% पर ईयर बढ़ती है। 15% पर ईयर उसकी सैलरी बढ़ती है। तो आगे दिया हुआ है द नंबर ऑफ ईयर ही हैज वर्कड फॉर द कंपनी व्हेन हिज एनुअल सैलरी बिकम RS 2,79,841 रुपीज। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर ईयर 15% इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में। सैलरी अभी मिल रही है वो है 1,60,000। बंदा पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे कि उसकी सैलरी कितने वर्ष में उस कंपनी में काम करने के दौरान 2,79,841 रुपीज हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन जब जब आपके सामने होंगे तो आपका क्या होता है? 2 तरीके का ब्याज लगता है। एक तो क्या लगता है? सिंपल इंटरेस्ट लगता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो इसमें कौन सा लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपका सैलरी पर ईयर 15% रेज हो रही है, वो पर ईयर हो रही है। क्या हो रहा है दोस्तों? पर ईयर हो रही है। अगर पर ईयर होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज लगता है मतलब चक्रवृद्धि इंक्रीमेंट हो रहा है, उसका पर ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 ईयर होकर रुक गया या 2 ईयर होकर रुक गया, उसका तो कंटिन्यूसली पर ईयर होना है। तो आप क्या लगाओगे? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सामने दिया हुआ है कितना? 2,79,841 रुपीज। और आपका स्टार्टिंग का जो प्रिंसिपल था वो था 1,60,000। इंटू कर दो 1,60,000। मैं लिख लेता हूं दोस्तों, अच्छे से देखना क्या है। 2,79,841 रुपीज बराबर प्रिंसिपल था आपके सामने 1,60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। अपॉन में क्या आएगा दोस्तों? 15 को क्या लिखेंगे? तो फॉर्मूला आता है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और पावर की t। माइनस आपको करना नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्ट निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा? 115 हो जाएगा। तो लिख दो 1,60,000 इंटू 115/100 की पावर t। यही होगा, बिल्कुल यही होगा, पावर t होगा। t ही आपको ज्ञात करना है, t ही आपको ज्ञात करना है। आपको समय पूछा है कि ईयर्स आपको ज्ञात करना है कि कितने ईयर्स में आपका टाइम ड्यूरेशन में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। तो देखते हैं ये कितनी बार? 23 बार। और ये कितनी बार? 20 बार। तो 23/20 बार ये कट रहा है, पावर की t रहेगी। इतनी बार ये डिवाइडेड हो रहा है। तो जब इसको इधर लाएंगे, इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 23/पावर t बराबर क्या आ जाएगा? 2,79,841 अपॉन में चला जाएगा 1,60,000। 1,60,000 यही जाएगा, बिल्कुल यही जाएगा। जब हम सोल्व करेंगे, इसको इधर लाए तो इधर से इधर में आएगा तो ये डिवाइडेड में चला जाएगा। जब ये डिवाइडेड में गया तो आ गया, ये काट के देखेंगे तो 23 की पावर 4 बार ये कटेगा और 20 की पावर 4 बार ये कटेगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। 4 बार ये कट रहा है, 4 बार ये कट रहा है। यहां 23 की पावर 20
23 अपॉन 20 की पावर t थी, उसका आया आपके सामने क्या आया, 23 की पावर 20 और t बराबर आ रहा है 23 अपॉन 20 की पावर 4। यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। तो मुझे ये बताओ t बराबर क्या आ गया आपके सामने, 4 निकल के आ गया, दिख रहा है। C इज करेक्ट आंसर दोस्तों, C इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अब आप बोलोगे कि सर ये तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाएगा, तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने का जो फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। यहाँ पे ये 23 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 20 से डिवाइड हो रहा है, आंसर आपके सामने है 23 अपॉन 20 की पावर 4 बराबर आपके सामने ये निकल के आ रहा है। तो 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, 4 ईयर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया? तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आता हूं दोस्तों। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि देयर आर टू ग्रुप ए एंड बी। दोस्तों दो ग्रुप है ए और बी, तो लिख लो एक ग्रुप ए और एक ग्रुप है बी। आगे दिया हुआ है कांस्टेंट ऑफ 42, ए में कितना दिया हुआ है 42 और बी में दिया हुआ है 28 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली इफ द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ए, एवरेज वेट कितना है इसका 25 केजी और बी का एवरेज वेट है 40 केजी। तो टोटल वेट दोनों का देख लेंगे। आगे दिया हुआ है कि फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास, की पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना होगा। आपको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दोनों पार्ट में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया, ए ग्रुप और बी ग्रुप बना दिया। ए ग्रुप में है जो स्टूडेंट है वो 42 है, बी ग्रुप में स्टूडेंट है वो 28 है। ए ग्रुप का एवरेज वेट दिया हुआ है 25 केजी और बी ग्रुप का दिया हुआ है आपके सामने 40 केजी। दोनों का टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25 दूनी 50, 25 और 105 मतलब 1050 केजी। अगला ये जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56, 56, 56, 112 मतलब 1120 केजी। यही हुआ। आगे एवरेज दोनों का कंबाइंड में पूछा है तो 28 और 42 होता है कितना 70। टोटल स्टूडेंटों की जो संख्या है वो 70 है। टोटल स्टूडेंटों की संख्या क्या है दोस्तों 70 है। और 70 बराबर ये कितना आ गया दोस्तों, जोड़ कर दो, 0 का 0, 5 और 2 7 और ये 1 का 1 और 1 1 2 2170 केजी आपके 70 स्टूडेंट का है। 2170 केजी 70 स्टूडेंटों का है। तो 70 स्टूडेंटों का एवरेज वेट अपॉन 70, 0 से 0 7 21 और 7 एकम 7 31 केजी। बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। फिर से बोल रहा हूं कि जिस किसी ने भी टीएनसी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है वह टीएनसी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और टीएनसी की जितनी भी क्लासेज हैं आपको मैक्सिमम क्लासेज अभी यूट्यूब पे देखने को मिल रही हैं, तो यूट्यूब का चैनल ही आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी ये सूचना पहुंचा दीजिएगा कि टीएनसी अभी आपके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेज लेके आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।